सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। वेब डेवलपमेंट की क्लासेस के आगे चलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सीएसएस के बारे में बताया था, इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन सीएसएस क्या होती है। आज हम बात करेंगे क्लासेज एंड आईडी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यहाँ पे सीएसएस के अलावा आपके जावास्क्रिप्ट में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझने में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत कन्फ्यूजन है। मैं आपको बड़े इजी वे में समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि सरल समझो, लेकिन आप एक बार सरल समझ लोगे तो उसके बाद में एडवांस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि CSS क्लास एंड आईडी नाम से मैंने एक HTML फाइल बना ली है, जिसके मैंने हेड टैग ले लिया है, हेड ले लिया है और टाइटल ले लिया क्लास एंड आईडी। यहाँ पे मैंने एक इंटरनल स्टाइल शीट में यूज कर रहा हूँ, उसके लिए आपको पता है स्टाइल टैग लगाना पड़ता है सेम HTML पेज के अंदर। और उसके बाद में बॉडी के अंदर मैंने दो पैराग्राफ ले लिए हैं, पैराग्राफ P एलिमेंट जिन्हें बोलते हैं पैराग्राफ एलिमेंट। तो फिलहाल मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको रन करूँगा तो ये मैंने जो शॉर्टकट की है उससे मैं इसे यूज कर रहा हूँ, ये रन हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ वेयर विल यूज अवर फर्स्ट क्लास, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ वेयर विल वी यूज अवर सेकंड क्लास। ऊपर आ गया है हमारा क्लास एंड आईडी, तो इसका मतलब हमारा प्रॉपर HTML रन हो रहा है। और एक बात और, जो लोग ये वीडियो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं इस वेब डेवलपमेंट सीरीज के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास और आईडी क्या होती है उसकी बात करें। क्लास के लिए हमें क्या होता है, देखो एक ही चीज़, मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मुझे स्टाइल लगानी है, स्टाइल टैग लगाकर मुझे यहाँ पर इसकी स्टाइल चेंज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे कलर लिखूँगा रेड, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। फिर मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, तो मैं करूँगा फ़ॉन्ट साइज। तो ऐसा करने से ये स्टाइल सिर्फ इसी पैराग्राफ पर रन होगी। मैं चाहता हूँ कि जिस पर मैं 10 पैराग्राफ में से 5 पे यूज़ करना चाहता हूँ, 5 पे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो ऐसी कंडीशन है तो मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर एक स्टाइल सेट बना लेता हूँ, उसे मैं चाहूँ जिसे दे दूँगा, उस पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखो ये इस प्रकार से कि मैं सिर्फ स्टाइल की जो है उसके एक अलग से लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। देखिए ये रही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास क्या होगी, सबसे पहले क्लास को हम डिफाइन करते हैं डॉट से, पीरियड से, डॉट। अब जैसे मुझे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का कलर रेड करना है, तो मैं उसके लिए क्या स्टाइल लगाऊंगा, तो मैं एक क्लास का नाम लिखता हूँ रेड फॉन्ट। क्लियर, डॉट हमेशा लगाना है, बिना डॉट लगाए उसका कोई मतलब नहीं है। फिर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद में मुझे यहाँ पर इसकी एक जो प्रॉपर्टी है वो बतानी है कि जब भी मैं इसको यूज करूँ तो उसके अंदर जो भी फॉन्ट हो उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो ये मैंने इसमें दी क्लास, ये बन गई क्लास। अब मैं इसको किसी भी एलिमेंट के अंदर यूज करूँगा तो उस एलिमेंट का जो फॉन्ट है वो क्या हो जाएगा, रेड। ये एक तरीका है। अब चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो P एलिमेंट हो, चाहे वो H1 एलिमेंट हो, कोई भी हो, अभी अपने चेक करते हैं। तो मैं 4-5 एलिमेंट ले लेता हूँ। एक मैं यहाँ पर H1 ले लेता हूँ, H1 दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, एक H1 के साथ में ये ले लिया मैंने। तो ये आपका एक P हो गया, एक H1 हो गया, और एक ये H3 और ले लेता हूँ मैं, दिस इज द हेडिंग 3। ठीक है, और ये हो गया हमारा ये। तो ये मैंने 3-4 एलिमेंट ले लिए। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं। तो यूज करने के लिए आपने सबसे पहले क्या लगाओगे कि आप स्टाइल टैग लगाओगे, इसमें टाइप टैग CSS, या आप इंटरनल यूज करो तो, एक्सटर्नल यूज करो तो आप अलग से एक CSS की अलग से बना सकते हो फाइल, वहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो जो भी क्लास होती है वो क्या होती है, एक क्लास को बार बार कितनी ही भी जगह अपने यूज कर सकते हैं। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं आईडी के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे ये बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि आईडी एक वेब पेज पे सिर्फ एक बार ही यूज होती है, और क्लास है एक वेब पेज पे चाहो जितनी बार इसे यूज कर सकते हो। इस चीज़ को मैं आगे समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो आप इसे कंटिन्यू करना। तो डॉट रेड फॉन्ट का मतलब मैंने रेड फॉन्ट नाम से क्लास बना ली है, उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है कि जहाँ पे भी क्लास अप्लाई करूँगा वहाँ का जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं इस P एलिमेंट पे, स्टार्टिंग के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे इस क्लास को कॉल करना है, तो इसे समझाना है कि हमें इस पर कौन सी क्लास अप्लाई करनी है। तो हम लिखेंगे क्लास इक्वल उस क्लास का नाम जो हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। क्लास का नाम क्या है, रेड फॉन्ट, रेड फॉन्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लास ले ली, रेड फॉन्ट ले ली, तो इसका मतलब इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। मैं इसे करता हूँ ऊपर से सेव। अब चलते हैं अपने यहाँ पर और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए, ये दिस इज द फर्स्ट हेडिंग वेयर विल वी यूज आवर फर्स्ट क्लास। तो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, और नीचे की H1 H3 है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो पहली क्लास रन होगी। अब हम एक क्लास और बनाते हैं, एक क्लास और बनाते हैं। उसके लिए वापस से क्या, डॉट
यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी क्लास बना लो, जैसे लार्ज फॉन्ट, मुझे किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट क्या करना है, लार्ज करना है उसके लिए। तो लार्ज फॉन्ट के लिए अपने बनाते हैं, एक सेकंड इसको नीचे करके ऐसे बनाता हूँ, यस। तो देखिए फॉन्ट साइज लिखा, कितना है 50 पिक्सल ले लिया मैंने, लार्ज ले लिया साइज इसका 50 पिक्सल। ओके, तो मैंने क्लास और बना ली डॉट लार्ज फॉन्ट। तो इसको मैं अप्लाई किस पे करूँ, इस अगले पी पे जाऊँ, लिखूँ क्लास इक्वल, क्लास का नाम क्या है, LARG लार्ज फॉन्ट। नाम एकदम सही लिखना, नाम सही नहीं लिखोगे तो क्लास आपके काम नहीं करेगी। तो ये हो गया, कंट्रोल S मैं यहाँ से सेव कर चुका हूँ। अब चलेंगे वहाँ पर, तो देखो दिस इज द सेकंड पैराग्राफ वेयर विल बी आवर सेकंड क्लास। ये 50% यानी 50 पिक्सल, सॉरी परसेंट नहीं, 50 पिक्सल के अंदर ये अपना शो हो रहा है। तो ये तो मैंने एक एक क्लास को आपको रन करके दिखाया। अब मैंने जो बात की कि एक क्लास को एक पेज पे एक से ज़्यादा बार भी अपने रन करवा सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, लार्ज फॉन्ट के साथ मैं एक क्लास और यूज करता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा क्लास भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इस लाइन को लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, इसके अंदर हम किसी भी क्लास को एक पेज पर एक से ज़्यादा टाइम यूज कर सकते हैं। रूल्स आगे सुने। अब रूल नंबर 2, हम एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा क्लास भी यूज कर सकते हैं। 2 रूल हो गए, ठीक है। तो ये हो गया क्लास के भी। एक तो हमने देख लिया कि किसी भी क्लास को एक पेज पर एक से ज़्यादा टाइम यूज कर सकते हो। हमने देखो एक रेड फॉन्ट वहाँ यूज किया था और एक मैंने रेड फॉन्ट यहाँ पे यूज कर लिया, 2 बार यूज कर लिया। तो ये मेरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे रेड हो गया और साथ में ये लार्ज भी काम कर रही है, दोनों क्लास बराबर एक साथ काम कर रही है। और दूसरा रूल जो हम एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा क्लास भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहा एक लार्ज फॉन्ट पहली क्लास, रेड फॉन्ट दूसरी क्लास। रूल समझ में आ गया कि हम किसी भी क्लास को कितनी बार भी यूज कर सकते हैं और एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा क्लास कितनी भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्लास का सिस्टम। चाहे आप, अगर मैं H1 में आऊँ और यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ क्लास और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रेड फॉन्ट, तो ये मैंने रेड फॉन्ट तीसरी बार यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1, ये 2 और ये 3, तीसरी बार यूज कर रहा हूँ, देखते हैं यूज होती है नहीं होती। ये देखो यूज हो रही है, क्लियर। तो ये समझ में आ गया क्लास के बारे में आपको क्या होता है। अब हम बात करते हैं आईडी के बारे में। जो आईडी होती है वो क्या होती है। तो देखो आईडी जैसे आपकी खुद की आईडी होती है, आप इसको इस प्रकार समझे, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपकी एक आईडी है, आधार नंबर वो आपकी आईडी है, वैसा कोई दूसरा नहीं है। इट इज़ यूनिक आइडेंटिफायर। पूरे भारत में, पूरे विश्व में वैसी आईडी किसी के पास भी नहीं है, तो इसलिए वो आपकी यूनिक चीज़ होगी। वैसा ही अगर वेब पेज पे आपको कुछ यूनिक है तो उसको आप आईडी दे दीजिए और उस आईडी को दोबारा कहीं पे भी यूज आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो रूल है, तो ये तो हमारा रूल किसका लिया था, रूल्स फॉर क्लास, रूल्स फॉर क्लास। और अब यहाँ पे लिखते हैं हम रूल्स फॉर आईडी, रूल्स फॉर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी रूल लिखते समय मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका रूल बेसिकली। तो इसमें रूल है पहला, हम किसी भी आईडी को वेब पेज पर सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। पहले मैं इसको समझाता हूँ कि हम किसी भी आईडी को वेब पेज पर सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। तो मतलब जैसे मैंने इसको रेड फॉन्ट को 3 बार यूज किया ना, हम इसको 3 बार यूज नहीं कर सकते। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। उससे पहले मैं इस सारे को डाल देता हूँ कमेंट करें, ताकि अपने को बीच में ये दिक्कत नहीं दे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ तक ये आ गया सारा, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारा सारा इसमें कमेंट में आ गया, ठीक है। तो एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो जैसे मैंने बताया कि आईडी कैसे होती है, तो आईडी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डॉट की जगह लगाना पड़ता है हैश। तो आईडी क्या होगी, वो सेटिंग्स होगी जो हम पूरे वेब पेज पे पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को देना चाहते हैं, सबको देना नहीं चाहते। क्लासेस तो क्या होगी, सबको किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आईडी का मतलब सिर्फ एक चीज़ को। इसका सबसे रियल एग्जांपल समझो तो लोगो, कि आपकी वेबसाइट पे जो लोगो होता है वो सबसे स्पेशल होता है, वो पूरे पेज पे एक ही होता है। तो आप उसे जो सेटिंग देते हो वो एक आईडी में दे सकते हो आप। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप इसको बता सकता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें लिखते हैं आईडी हो गया 1
वन लोगो लिख दिया। फॉर एग्जांपल वन लोगो नाम से एक आईडी बनाई आपने। यहाँ पर आपने इसके अंदर कुछ सेटिंग की। सेटिंग क्या की आपने कि इसका जो कलर होगा, जो भी इसमें लिखेंगे हम, उस जो फॉन्ट होगा उसका कलर जो होगा वो हो जाएगा ब्राउन। चेंज करते हैं। और उसकी जो फॉन्ट साइज होगी वो हो जाएगा 100 पिक्सल, सबसे बड़ा। ठीक है, और इसको कर देते हैं बंद। तो अब ये हमारी क्या बन चुकी है, एक आईडी। किस नाम से, वन लोगो नाम से। मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ। वन लोगो नाम से एक आईडी बन चुकी है। ठीक है, और इस आईडी को अब हमें कैसे यूज कैसे करना है, तो देखो एक बार मैं H3 हमारा खाली पड़ा है, उसके नीचे मैं एक P और ले रहा हूँ। P, दिस पैराग्राफ इज फॉर आईडी। ये P लेके मैंने इसको बंद कर दिया। कंट्रोल S, रन करवाते हैं। ये आ गया दिस पैराग्राफ इज फॉर आईडी। अब यहाँ पर हम अपनी आईडी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो P के ऊपर जाएंगे, इक्वल, जैसे क्लास लिखा था वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईडी, इक्वल आईडी का नाम। आईडी का नाम क्या है, वन लोगो। इसका मतलब जैसे ही मैं इस पे ये वन लोगो आईडी यूज करूँगा, इसका जो कलर है वो तो क्या हो जाएगा, ब्राउन, और इसका जो साइज है वो हो जाएगा 100 पिक्सल के बराबर। चेक करते हैं, सेव जरूर कर लेना। दिस पैराग्राफ इज फॉर आईडी। ठीक है, चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा पहला रूल है कि हम किसी भी आईडी को वेब पेज पर सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। तो क्या ये सही है क्या, अभी चेक करते हैं। हम एक और पैराग्राफ लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको वापस पूरा कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट इसका पेस्ट कर देता हूँ। तो दिस इज दिस पैराग्राफ, दिस सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, तो आप इससे अपने कंफर्म हो जाएगा कि दिस सेकंड पैराग्राफ इज फॉर आईडी। तो हमने पैराग्राफ ले लिया, मतलब एलिमेंट तो P एलिमेंट 2 हैं, और हमने आईडी को 2 बार यूज कर लिया एक ही वेब पेज पे। क्या ये काम करता है कि नहीं करता, ये देखिए काम करेगा। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, हम किसी भी आईडी को वेब पेज पर सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। और यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हो, इसको दिख रहा है आपको कि हाँ भी काम कर रहा है, लेकिन जब वैलिडेशन की बात आएगी तो वहाँ पर आपका पेज वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन आप किसी भी वेब पेज पे आईडी सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल चेक करोगे तो आपका काम करेगा, लेकिन आप रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो। दूसरी बात, जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तो वहाँ पर ये आईडी और क्लास स्ट्रिक्टली वर्क करेगी, इसलिए अभी से इसकी प्रैक्टिस डाल लो। ये मैंने आपको करके दिखाया कि बाई चांस कभी आपके हो जाए तो आपका कन्फ्यूजन नहीं हो। ये ऐसे रन करेगा, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको आईडी पूरे वेब पेज पे सिर्फ एक बार ही यूज करनी है, इसलिए इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। ये देखो, आप इसको वापस वही सेटिंग देनी है तो आप उसके लिए क्या करो, क्लास यूज करो, आईडी यूज मत करो। जैसे इसका एग्जांपल बताया मैंने, लोगो के अंदर कोई डिज़ाइन देनी है तो आप आईडी के थ्रू दो। दूसरा इसका जो आईडी का रूल है वो ये है कि हम किसी भी एलिमेंट में एक से ज़्यादा आईडी को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। जैसे कि मेरा P है, इसमें वन लोगो नाम से एक तो आईडी बनी हुई है, तो मैं एक आईडी और लगाता हूँ। चेक करता हूँ क्या हम 2 आईडी एक ही एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं करूँगा सेकेंड लोगो। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर होगा इसका, अपने इस पर येलो कर देते हैं, येलो, और फॉन्ट साइज होगा इसका, खाली कलर ही कर दें ताकि अपने समझ में आएगा क्या कलर ओवरराइट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने इसका सेकंड लोगो नाम से एक आईडी बनाई है और उसमें कलर कर दिया येलो। तो मैं वन लोगो के साथ स्पेस, जैसे क्लास ऐसे यूज करते हैं स्पेस देकर, और मैं यहाँ लिखूंगा SECOND सेकंड लोगो। तो मैंने क्या किया, एक ही एलिमेंट में 2 आईडी यूज कर रहा हूँ, वन लोगो और सेकंड लोगो, जबकि रूल्स ऐसा नहीं बोलता है। क्लास तो आप यूज कर सकते हो, आईडी को यूज नहीं कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल S करके जब इसको रन करूंगा तो ये देखिए अभी हमारी जो आईडी है पूरा प्रॉपर शो हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये हट जाएगी। ये दोनों ही को अप्लाई नहीं करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी एलिमेंट के अंदर आईडी को एक से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ से अगर वन लोगों को हटा दूंगा, इसका मतलब अब मैं आईडी कौन सी इतनी यूज़ कर रहा हूँ, एक ही। तो अब ये हमारा जो येलो हो जाएगा, आईडी काम करने लगेगी। तो समझ में आई बात कि जो अपने क्लास है वो तो आप एक से ज़्यादा यूज कर सकते हो, लेकिन आईडी आप एक एलिमेंट में सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो। तो रूल नंबर सेकंड हो गया, हम किसी भी एलिमेंट में एक से ज़्यादा आईडी को यूज नहीं कर सकते हैं। और एक जो रूल है वो ये है, आईडी हमेशा क्लास से ज़्यादा प्रीफरेंस रखती है।
ठीक है, मतलब आपने आईडी और क्लास दोनों ही यूज कर रहे हो तो उसमें से प्रेफरेंस हमेशा किसको मिलेगी, आईडी को मिलेगी। इसका एग्जांपल देखना है तो देखिए कि देखो इस सेकंड लोगो के अंदर कलर पड़ा है फॉन्ट का येलो और इस रेड फॉन्ट के अंदर पड़ा है रेड। तो हम एक काम करते हैं, हम एक पी लेते हैं और दिस इज फॉर टेस्टिंग प्रीफरेंस ऑफ आईडी एंड क्लास। और यहाँ पर हम इस पी के अंदर क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि आईडी क्लास की प्रेफरेंस कैसी है। तो उसके लिए तो मैं यहाँ पर एक तो आईडी यूज करूँगा, आईडी कौन सी है हमारी, सेकंड लोगो, सेकंड लोगो, ठीक है। और एक मैं इसके अंदर क्लास यूज करूँगा, वो क्लास कौन सी होगी मेरी, रेड फॉन्ट, ठीक है। दोनों यूज कर लिए। तो इसका मतलब अब बताओ आपके इसके अंदर कलर जो होगा वो येलो होगा या फिर इसके अंदर कलर जो होगा वो हमारा रेड होगा। तो आपके हिसाब से क्या होगा, मैंने जगह बताया कि आईडी और क्लास में जो प्रेफरेंस मिलती है वो किसको मिलती है, आईडी, और आईडी के अकॉर्डिंग कलर कौन सा होना चाहिए इसका, येलो। चलिए चेक करते हैं क्या इसका कलर येलो होता है कि नहीं होता। ये देखिए, दिस इज़ फॉर टेस्टिंग प्रेफरेंस ऑफ आईडी एंड क्लास, इसका कलर क्या हो गया, येलो। क्यों, क्योंकि इसको प्रेफरेंस किसको मिली है, आईडी को। ऐसा नहीं कि आईडी मैंने पहले लिखी है तो मिले, आप चाहो तो इसको हटाकर आप इसको पहले भी लिख के देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इस बार आईडी मैंने बाद में लिखी है और क्लास को पहले लिखा है, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो आई थिंक एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप क्लास है जो आप डॉट लगा के बनाते हो और उस क्लास को पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। उस एलिमेंट में क्लास लिख के उस क्लास का नाम लिखना है, साथ साथ में आप एक से ज़्यादा क्लास को भी यूज कर सकते हो। लेकिन आईडी का सिस्टम अलग है। आईडी पूरे पैराग्राफ पर आप, पूरे पैराग्राफ मतलब पूरे वेब पेज पे आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो और एक एलिमेंट में आप एक से ज़्यादा आईडी यूज नहीं कर सकते। मैं ये फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ क्लास और रूल्स फॉर आईडी, और ये जो प्रेफरेंस वाला रूल है ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से करिए इसको, और जब ये पूरा कंप्लीट सही हो जाए, आपको अच्छी तरह समझ में आए, उसके बाद ही आगे बढ़ना। और ये बातों कि आपको ये क्लास और आईडी जावास्क्रिप्ट में भी बहुत काम आएगा, इसलिए इसको अभी से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी।